Hello everyone, welcome in Team Divane IAS and GATE. Myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India rank 29. In GATE 2019, I secured All India rank 478. Currently, I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, in my last video, I'm discussing about formation of differential equations, and I also solved some of the numericals which were very important. So now onwards I'm going to discuss about solutions of differential equations. So let me discuss. अगर हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन dy बाई डी एक्स गिवन है, dy बाई डी एक्स इजक्वल टू 2y हो जाएगा अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं। देन यहाँ से आप देखते हैं तो dy बाई डी एक्स जो है dy के नीचे आप वेरिएबल सेपरेबल से dy और y की टर्म्स एक तरफ आ जाएगी और 2dx एक तरफ आ जाएगा। देन अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका ln y होगा, ln y, और ये आपका होगा 2x। ओके, देन अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे किसी डिफरेंट मेथड से किया हुआ है, लेकिन आप उससे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ेगा। ओके, तो जब हम इस तरह की क्वेश्चंस देखते हैं तो आगे हम वेरियस टाइप ऑफ मेथड डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। देन हम बात करते हैं सॉल्यूशंस कितने टाइप के होते हैं। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो जनरल सॉल्यूशन आपके कौन से सॉल्यूशन होंगे? ए सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एन आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर। अगर कोई nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है जो कंटेन कर रही है एन आर्बिट्री कांस्टेंट को, तो हमारा जो सॉल्यूशंस होंगे जनरल सॉल्यूशंस होंगे। हमने देखा था कि जब हमने इनिशियली जो फर्स्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि जब हमारे कांस्टेंट C1 एंड C2 टू आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ करते थे किसी इक्वेशंस में, तो हम 2 टाइम डेरिवेटिव करते थे। ओके, तो हमारा जो 2 टाइम डेरिवेटिव मतलब जो उस इक्वेशंस का जो ऑर्डर है वो 2 होता था। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होंगे उतने ही आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस होने वाला है। ओके, देन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशंस। जो जनरल सॉल्यूशन से आपका सॉल्यूशंस ऑब्टेन होता है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल सॉल्यूशन सोल्व करेंगे, देन उसको सोल्व करते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस मिलता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ओके, आगे थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैथमेटिक्स में होता है वो अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब तक हम उसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन सोल्व ना कर लें। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब आपको एक नोट याद रखना है कि टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी नीड n डिस्टेंट कंडीशंस। ओके, तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए तो हम n डिस्टेंट कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड होती है। अब डिस्टेंट कंडीशन कैसे मिलेगी? फर्स्ट इनिशियल कंडीशंस अगर हम बात करते हैं तो कंडीशन गिवन एट सेम पॉइंट। ओके, तो जो जिस पर्टिकुलर इक्वेशंस में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो रही है उसकी जो इनिशियल पॉइंट जो है वहाँ पे जो आपकी कंडीशंस है वो आपकी इनिशियल कंडीशन होगी, बाउंड्री कंडीशन, जो कि किसी डिफरेंट पॉइंट पे अगर हमें डाटा चाहिए तो उसके हिसाब से बाउंड्री फिक्स होगी। उन बाउंड्री के जो पॉइंट है वहाँ पे जो कंडीशंस होगी वो बाउंड्री कंडीशंस से आपकी डिनोट होगी। देन अगर हम बात करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई होगी। एंड अगर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लस बाउंड्री कंडीशंस आपको गिवन होगी। तो यहाँ से आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दोनों का आइडिया होना चाहिए। देन सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर हम देखें तो उसके मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है अगर वो सिंपल हमें गिवन है तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से सोल्व कर सकते हैं। ओके, देन अगर हम बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड की, तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आपको समझने हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में अगर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो फर्स्ट आपको दिख रहा है एग्जांपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आपको गिवन है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सेपरेट कर सकते हैं, यानी y टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं y dy एंड x टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं x dx। ओके, तो यहाँ से y dy इंटू एक्स डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड में तो आपको इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड कोस्टेंट आप दोनों साइड में से किसी भी साइड ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इस 2 को कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c मिलेगा। अब 2c कोस्टेंट से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोस्टेंट ही रहने वाला है, तो हम इसको c ही लिख सकते हैं।
ये आपको इसका जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब बाय द चांस कई बार ऐसा होता है कि हमें इस तरीके से वैल्यू दी हुई होती है कि y0 इक्वल टू 1, यानी कि जब हम x इस गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती है। ये हमें क्यों दिया होता है, कई बार हमें कोस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो उस टाइम में हमें बाउंड्री कंडीशन दी हुई होगी। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें कंडीशन गिवन होगी, तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो जब हम उसको पुट करेंगे तो हमें कोस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। जैसा कि अगर इस एग्जाम्पल में आगे आप फर्दर देखते हैं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको वैल्यू गिवन थी। यहाँ से जब आपने x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 पुट किया तो आपको c की वैल्यू 1/2 मिली। देन आपने इसको रिप्लेस करके सोल्व किया तो फाइनल सोल्यूशन आपको ये मिला। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आपने इस इक्वेशन में रखा चाहे इस इक्वेशन में रखा, दोनों ही केस में आपके सेम सोल्यूशन मिल रहा है। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यहाँ पे 2c आ रहा था जैसे सोल्यूशन में कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आपका जनरल सोल्यूशन है तो जो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद और सिंप्लीफाई करने से पहले दोनों ही केसेस में सेम ही सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। देन अगर मैं बात करता हूँ एक और एग्जांपल की, यहाँ पे dy/dx जो है वो x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई साइन वाई प्लस कोस वाई गिवन है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में भी अगर आप चाहते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि साइन वाई की टर्म्स एक साथ है एंड x की टर्म एक साथ है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो साइन वाई और dy को एक साथ लेके आ सकते हैं एंड x की टर्म्स को एक साथ लेके आ सकते हैं dx के साथ में। देन अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो साइन y का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन y का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई होगा, कोस वाई का प्लस साइन वाई होगा। देन 2x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 dx जो है यहाँ पे आपको टू है वो इसको कॉमन ले लेना है एंड आपको 2x प्लस log x में यूवी मेथड लगाना पड़ेगा। यूवी मेथड मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशंस वाले वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। और अगर फिर भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो, यूवी मेथड्स उनको समझ में नहीं आता हो, तो वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ इंटीग्रेशंस, इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस और जो जिस चीज़ में स्टूडेंट्स को जनरली प्रॉब्लम्स होती है 11-12 के कॉन्सेप्ट, उनको कवर कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x2 log x प्लस 1 गिवन है, x log x अगर आप यूवी मेथड से इंटीग्रेशन कर देंगे देन जहाँ पे आपका 1 से x मल्टीप्लाई होगा, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 होगा प्लस c। देन अगर आप इसको इंटीग्रेशन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो दो टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, log x डॉट x² बचेगा, तो साइन वाई माइनस कोस वाई इज इक्वल टू x² log x प्लस c आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, देन अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ex tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ex sec² बाई dy है। तो यहाँ पे भी आप जो y की टर्म्स है उनको सेपरेट कर लीजिए, tan y को यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जब आप सेपरेट करेंगे टर्म्स को तो ex डिवाइडेड बाई 1 प्लस ex dx इज इक्वल टू माइनस sec² बाई डिवाइड बाई tan y dy आ जाएगा। ओके, देन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर टर्म को t मानना है एंड देन आप 1 प्लस ex को अगर t मानते हैं तो वन टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ex dx आ जाएगा, यानी यहाँ पे dt आ जाएगा। तो यहाँ से आपको dt बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, dt बाई dx की वैल्यू मिलेगी। इसको आप ex dx जो आपका न्यूमरेटर में है इसको आप dt पुट कर सकते हैं, डिवाइड में आपका t आ जाएगा। देन आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ln t आएगा एंड t की वैल्यू वापस 1 प्लस ex रख देंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये मतलब ये सब इंटीग्रेशंस के वेरियस मेथड है डिफरेंट टर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो log 1 प्लस ex मिलेगा एंड यहाँ पे भी tan y को आपको t मानना है। देन अगर आप सोल्व करेंगे तो tan y का आपको sec² y मिलेगा, इंटीग्रेशन sec² बाई dy एंड देन आप रिप्लेस करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं बेसिक मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशंस और मैथमेटिक्स के जो जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा जैसा कि मैंने बोला है। यहाँ पे सिंपल इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें माइनस log बाई tan y प्लस log c मिला है। देन हम जानते हैं कि जो log 1 प्लस ex है एंड इस जो tan y है, अगर हम इस टर्म्स को इस डायरेक्शन में लेके आ जाते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, log 1 प्लस ex प्लस log tan y होगा। हम जानते हैं कि जब log में समेशन होता है यानी log a प्लस log b अगर आपको किया हुआ है तो इसका मतलब आप इसको log a b भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, 1 प्लस ex tan y। ओके, देन इधर log c है तो log से log आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखेंगे दोनों तरफ log से log आपका कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल सॉल्यूशन आपको 1 प्लस ex tan y इज इक्वल टू c मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका फाइनल सॉल्यूशंस मिल गया है। तो मैंने आपको दो न्यूमेरिकल सोल्व करके बताया है, एग्जाम्पल सोल्व करके बताएं एंड इस तरीके से हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे फेसबुक पेज पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़ एंड आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप पे क्यूरी पूछना चाहते हैं तो 9649945374 मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे फोकस एंड डू विल इन योर एग्जाम।